हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपकी स्क्रीन पे है। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझा होगा कि ये क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट से है। ये इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे किसी भी कीमत पे छोड़ के ना जाएं, क्योंकि इजी भी है। इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स में तो एंगुलर मोमेंटम वाली कहानी भी आती है। रिलेटिव सिचुएशन में जब हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, दिखा ही दूँ मैं आपको, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल ही आ जाते हैं या एक एक साल छोड़ करके आ जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल था, आपने नोटिस भी किया होगा। तो इसे आप चाहे छोड़ दें, बट जो इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है उसे छोड़ना ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, बट पहले शॉर्ट में थ्योरी बता दें ताकि जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो भी आपसे आसानी से हो पाएँ, मिलते जुलते इसी टाइप के। प्रिसाइसली अगर इसी क्वेश्चन की बात करनी है तो इसमें तो एक ट्रिक भी है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर दूर दूर जाएंगे तब फ्रीक्वेंसी, सपोज कर लीजिए f1 है, ये सबसे कम होगी, और जब ये कहीं नहीं जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इन बिटवीन होगी, एवरेज होगी, इसे हमने f2 मान लिया है, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तब होगी जब ये अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि ये जो तीन फ्रीक्वेंसी हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती हैं, यानी कि बीच वाले का आप अगर स्क्वायर करें, यानी कि f2 स्क्वायर करें तो f1 f3 के बराबर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लिया जाए तो सीधा आंसर ही आ जाएगा 240। ये f2 का वैल्यू है, f1 288 मान लेते हैं, तो f3 निकालना है, या उल्टा लिख लो, यहाँ पर f1 निकालना है और f3 288 है। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। बट ये कोई बहुत अच्छी या शानदार बात नहीं है, सीधा सीधा ट्रिक पर आ गए हम लोग। पहले थ्योरी, कॉन्सेप्ट, ये सब करना होगा। शुरू करते हैं। यहाँ पर दो लोग बनाए जाएंगे, एक तो होगा सोर्स, सोर्स किस बात का, साउंड वेव का। दूसरा होगा ऑब्जर्वर, क्या ऑब्जर्व करेगा, साउंड को। सोर्स एंड ऑब्जर्वर अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, अब ये रुके हुए हैं। तो यहाँ पर सपोज करिए एक, क्या कहते हैं, एंटीना जैसा कुछ लगा हुआ है, उससे साउंड निकल रहा है। तो ये साउंड ऑब्जर्वर के पास पहुँचेगा, जिस फ्रीक्वेंसी पे एमिट करोगे वही फ्रीक्वेंसी यहाँ इसको रियलाइज़ होगी। ये सिर्फ तब तक बात सही है जब तक ये लोग रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। बट सपोज करिए ये मोशन में है, देन कहानी में चेंजेस आएंगे। पॉजिटिव स्टोरी पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर इस स्टोरी के अगेंस्ट अगर कुछ भी होगा तो हम नेगेटिव अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर हम सोर्स को ऑब्जर्वर की तरफ ले जाएं, मान लेते हैं s की वेलोसिटी से, s की स्पीड से, ऑब्जर्वर को सोर्स की तरफ लाएं o की स्पीड से। ऐसा करने से जो फ्रीक्वेंसी होती है बढ़ती है एंड बढ़ती है। यहाँ पर इस वेलोसिटी की वजह से बढ़ेगी, इस वेलोसिटी की वजह से भी बढ़ेगी। मतलब आपको ये समझना है कि हर वो चीज़ जिसकी वजह से इनके बीच की सेपरेशन कम हो रही है, या ये बॉडीज़, ये दो लोग अप्रोच कर रहे हैं, उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन और भी है साइड में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज करिए सोर्स है और ऑब्जर्वर उसके अराउंड गोल गोल घूम रहा है। तो यहाँ पर बताना है कि उसको जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा, एमिट तो f0 के बराबर हुआ, वो जो रिसीव होगा बढ़े जाएगा या घट जाएगा, ये बताना है। आंसर है इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि निस्संदेह ये मूव कर रहा है, बट s और a के बीच का दूरी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। अप्रोच नहीं कर रहे हैं लोग, सेपरेट भी नहीं हो रहे हैं लोग, इसलिए फ्रीक्वेंसी न बढ़ेगी न घटेगी। एंड हमने आपको याद करा दिया है परमानेंटली कि अगर अप्रोच हो रही है, स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत है, सही कर ही देते हैं, अभी भी शायद गलत है, सही कर लेना आप। अप्रोच हो रही है अगर, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, और अगर सेपरेट हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। ठीक है, हमने पॉजिटिव स्टोरी की बात करनी है
तो अप्रोच कराया है सोर्स को ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर को सोर्स की तरफ। इस सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी उसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर। एफ क्या है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो ओ को ऑब्जर्व होगी। एफ नॉट ये वो फ्रीक्वेंसी है जो इन रियलिटी एमिट हुई है या ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होती इन केस अगर सारे ही रेस्ट में होते दैट टाइम। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद करना है, डेरिवेशन कोई इतना खास रिक्वायर्ड नहीं है। सी प्लस ओ डिवाइडेड बाई सी माइनस एस। जानबूझ करके मैंने जैसे किताबों में लिखा है थोड़ा सा बदलाव किया है ताकि आप लॉन्ग टाइम तक रिकॉल कर पाएँ, याद रख पाएँ। सी ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, स्पीड ऑफ वेव ज़रूर कह सकते हैं, यहाँ पे बात साउंड की हो रही है। ओ एंड एस आप समझ गए होंगे, ओ ऑब्जर्वर की स्पीड है और एस ये सोर्स की स्पीड है। आप नोटिस करिएगा मैं कह चुका हूँ कि अप्रोच करते टाइम एफ को बढ़ाना है, इसका मतलब न्यूमरेटर में प्लस होना है, डिनोमिनेटर में माइनस होना है। ये छोटी छोटी बातें गौर से सुनिएगा, फॉर्मूला याद रखने में हेल्प करेंगी। बाकी यहाँ प्लस यहाँ माइनस के बाद अगर आप भूलोगे तो ऐसा कर सकते हो कि ओ और एस को माइट भी आप इंटरचेंज कर दो। तो इसको याद करने का तरीका कि ए बी सी डी तो आती ही है अपने को, ए बी सी डी में पहले ओ आता है बाद में एस आता है, तो ओ न्यूमरेटर में होगा एस डिनोमिनेटर में होगा, वेरी सिंपल। अब हम इस सिचुएशन में हैं कि इस क्वेश्चन की बात कर पाएँ, कर लेते हैं। यहाँ पर पहला केस जहाँ पर इधर से और इधर से दोनों ही तरफ से अप्रोच हो रही है, फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने बताया, एफ नॉट सी प्लस ओ डिवाइडेड बाई सी माइनस एस। एफ की वैल्यू कितनी है ये प्रश्न में बताई है इन्होंने, 288 है, एंड रियल फ्रीक्वेंसी ये इन्होंने बताई है 240 है। इसके बाद में सी, देन ये स्पीड दोनों की ही बराबर है, ये ओ और एस दोनों ही वी के बराबर है, सी प्लस वी डिवाइड बाई सी माइनस वी। ये केस 1 हो गया। अब हम केस 2 की बात करेंगे। यहाँ पर ये केस 2 है जिसमें दोनों ही सेम स्पीड से जितनी पहले थी सेपरेट हो रहे हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा। एफ इस बार कितना होगा ये हमें निकालना है, एफ नॉट ये 240 है, बस अंतर आएगा कि जो ओ है ये ऑब्जर्वर की स्पीड लेनी है with sign and it will be positive if it is approaching, but if it not approaching ये सेपरेट हो रहे हैं। सो यहाँ पर ओ की वैल्यू वी नहीं माइनस वी ले लेंगे, तो यहाँ पे चेंजेस इम्पोज करें अगर सी माइनस वी एंड सी प्लस वी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन दोनों इक्वेशन की मदद से कोशिश करना है किसी तरह से एफ निकल आए, तो कर लेते हैं क्या, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई 1 एंड 2। तो ये 288 इंटू एफ, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया मैंने, राइट हैंड साइड में 240 दो बार आएगा। इसके बाद में ये आप नोटिस करो कैंसिल हो जाएगा, ये सी प्लस वी यहाँ डिवाइड में आएगा, ये सी माइनस वी कैंसिल हो जाएगा। ये आप काम स्वयं से करो। फाइनली हम वहीं पर आ गए अल्टीमेटली जहाँ से शुरुआत किए थे, जो ट्रिक मैंने बताई थी। ट्रिक याद कर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिनकी मेमोरी बहुत शार्प है, ख़तरनाक है, उनके लिए थी ये ट्रिक। बाकी कंसेप्ट के साथ में बात मैंने करी है ताकि आप यहाँ पर ट्रिक वगैरह न याद रख पाए तो भी कर सको, वो भी मिनिमम टाइम में। बाकी अब कैलकुलेशन है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। 12 का टेबल पढ़ लो यहाँ पर, तो ये हो गया 2 और ये भी हो गया 2, फिर ये हो गया आपका 12 इंटू 12 दो बार 144 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया 2 और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 10, 20 इंटू 10, फाइनली आंसर हो गया 200। ये रहा क्वेश्चन, ये वाला पूरा हो गया है। अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे है। ये जो क्वेश्चन है ये फ्लूइड से लिया गया है। यहाँ पर जो पानी गिर रहा है, बॉटम में टैंक है, उसमें एक होल है, वहाँ से निकल रहा है, तो उसकी वजह से टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा ये पता लगाना है। ये स्टैंडर्ड कहानी है, सब जानते हैं। यहाँ पे टैंक को इम्पटी जो किया है एक होस पाइप की हेल्प से किया है, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, टैंक जल्दी खाली हो जाएगा या उतने टाइम में, इस तरह की चर्चा होनी है।
ये क्वेश्चन एज इट इज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो थीम डिस्कस होगी वो इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत मैनिपुलेट होकर के आता रहता है। इस प्रकार का स्टोरी अक्सर आता रहता है। इसकी डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जो डिस्कशन हुआ है उसमें आपको अगर कोई संदेह है, डाउट है, छोटा मोटा है तो कमेंट में पूछ लीजिए, और बड़ा है तो डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल के पर्सनल मैसेज कर दीजिए।